वेलकम बैक जी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनली कल अपने इख्तिताम को पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया ने वो टाइटल जीत लिया। ये उनका 6th आईसीसी ओडीआई का टाइटल था। छठा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। इनकी ब्रीड ही अलग है, ये अलग ही मेंटेलिटी के लोग हैं। इनको अगर आप कहें तो नर्व्स ऑफ स्टील होते हैं इनकी आईसीसी इवेंट्स में, बिलखसूस नॉकआउट्स और फाइनल्स में जब हम इन्हें देखते हैं तो ये बहुत ही अलग ही क्रिकेट पेश करते हैं और फिर वो अगली अपोजिशन को बिल्कुल टाइम नहीं देते और फिर ट्रॉफी जीत जाते हैं। उनके हाथों से ऐसे निकल जाते हैं जिस तरह बच्चों का खेल हो उनके लिए। और ये उनका 6th टाइटल था। मैच पे बात करने से पहले यहाँ मैच सिचुएशन पे यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगा कि इंडिया ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और 10 मैच वो लगातार जीते और डोमिनेट किया इस वर्ल्ड कप को। अगर हम चार्ट्स देखें वर्ल्ड कप के तो भी नजर आएगा कि इंडिया डोमिनेंट था। लीडिंग विकेट टेकर भी उनकी टीम में से मोहम्मद शामी और लीडिंग रन स्कोरर भी विराट कोहली उनकी टीम में से, जिन्होंने 765 रन स्कोर किए। अब 765 रन एक वर्ल्ड कप में अगर कोई स्कोर कर रहा है और स्टिल अगर उसकी टीम नहीं जीत रही तो फिर आप अंदाजा करें कि विराट कोहली होना कितना टफ है। उन्होंने सारी जो उनके अंदर कहते हैं एफर्ट जितनी वो दे सकते थे उन्होंने दी है। रोहित शर्मा उनके लिए सेकंड अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। 590 के अराउंड उन्होंने भी रन स्कोर किए। श्रेयस अय्यर के भी 500 प्लस रन थे, 350 तक रन थे। शुभमन गिल के भी, जिन्होंने अर्ली ऑन कुछ मैचेस मिस किए। और फिर अगर हम बॉलर्स भी अगर बात करें तो उनके चार्ट्स में बड़े हैवीली शो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बुरा दिन आया और फिर मतलब एक बुरा दिन उनको लगा और फिर वर्ल्ड कप उनसे बहुत दूर हो गया और वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। उनकी ड्रीम रह गई। आप जितना कहें कि वो वर्ल्ड कप पूरा अच्छा खेले, डिजर्व करते थे या कुछ भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप ट्रॉफी नहीं जीतते तो ये चीजें आपको हर्ट करती हैं और ये चीजें बड़े लंबे टाइम तक आपको हर्ट करती रहेंगी। जिस तरह की उनकी टीम की फॉर्म थी, जिस तरह की उनकी टीम थी और ये वर्ल्ड कप भी होम में था उनके, तो ये उनके लिए बेस्ट चांस था जो उन्होंने मिस किया। आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो स्पैन है वो 10 साल हो चुके हैं। लास्ट टाइम वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद वो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए और इंतजार अब मजीद लंबा हो गया है। अगर हम मैच पे बात करें तो मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ब्रेव डिसीजन किया टॉस पे। उन्होंने कंडीशंस को थोड़ा बेहतर रीड किया और उसके अलावा उनके कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो चैलेंज लेने के लिए तैयार है, चेस करने के लिए तैयार है। नॉर्मली अगर आप बात करें किसी से बड़ा क्रिकेटर हो या पुराने जो क्रिकेटर होते हैं लेजेंड्स जिन्हें कहते हैं, वो कहते हैं कि बड़े इवेंट में या बड़े मैचेस में आप रन्स ऑन द बोर्ड हो, बैटिंग फर्स्ट करें और फिर डिफेंड करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैंने कहा इनके ये अलग बिल्ड किए हुए लोग होते हैं, इनका माइंडसेट बड़ा अलग होता है, तो उन्होंने कहा कि हम चेस करेंगे और फिर उन्होंने बॉलिंग की और फिर बड़ी शानदार बॉलिंग की। इंडिया को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। रोहित शर्मा ने बड़ी आउटस्टैंडिंग अगेन उनको बुनियाद बना के दी। 47 बहुत क्विक बॉल्स पे बहुत क्विकली किया उन्होंने और 10 ओवरों में 80 पे 2 आउट होते। लेकिन मैच इंडिया की दूर इंडिया से कहाँ गया। 11th till 40th ओवर में उन्होंने सिर्फ 90 से 100 रन बनाए होंगे और सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी वहां पर। बैटिंग करते रहे विराट कोहली और केएल राहुल वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, लेकिन उस अग्रेशन के साथ या उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ नहीं बनाई जिस तरह वो पिछले मैचों में बनाते आ रहे थे। विराट कोहली ने 50 स्कोर की, बड़ी अच्छी बैटिंग की और केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की। लेकिन अच्छी बैटिंग से मुराद मतलब उस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि कंडीशन टफ थी और ऑस्ट्रेलियंस ने उन्हें ऑफ द हुक जाने ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ्स को बड़ा अच्छा कंट्रोल में रखा, फील्ड प्लेसमेंट बड़ी अच्छी थी, फील्डिंग में बड़ी वो जान मार रहे थे, कैप्टेंसी ऑन द पॉइंट थी, तो मतलब कोई स्पेस दी ही नहीं इंडिया को। और बिल आखिर इंडिया फिर 240 रन ही बना पाया सिर्फ, जो इस पिच पे क्लियरली नजर आ रहा था कि बहुत बिलो पार है, क्योंकि सबको पता था कि अंडर द लाइट से विकेट बेहतर खेलेगी। फिर भी इंडिया ने 47 पर 3 आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन उन्होंने आउट किए थे। वहां पर उनको लगा कि शायद अब हम मैच हासिल कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरह जो उनके फाइनल में जिस तरह ट्रेविस हेड ने इंडिया के ख्वाब तोड़े, यहाँ भी ट्रेविस हेड एक मौका फिर आए और उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। मतलब उस बंदे के कैरेक्टर और उसकी आपको मेंटेलिटी का अंदाजा यहाँ होना चाहिए कि 1.5 लाख क्राउड आपके खिलाफ है, खिलाफ चैंट कर रहा है और आप ऐसी सिचुएशन में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल है, वहां पर आप आके इस तरह की इनिंग खेलते हैं और सिर्फ 100 नहीं बनाते, एक डोमिनेंट 100 बनाते हैं। 130 और उन्होंने स्कोर किया, लेकिन जिस पेस पे किए और गेम को बिल्कुल फिनिश करके
दो के वो फिनिशिंग शॉट वो नहीं खेल पाए, लेकिन वो मैच को ऑलमोस्ट एंड करके चले गए हुए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, इनकी बड़ी तारीफ बनती है कि इन्होंने बड़ा इंडिया को बॉलिंग जब की तो उन्होंने बहुत जल्दी पिच को असेस कर लिया और अपनी लेंथ्स को पीछे खींचा और स्लो डिलीवरीज का, इनटू द विकेट डिलीवरीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। और इंडिया ने जहां ट्रिक मिस की कि इनका जो फिफ्थ बॉलर थे वो 3 बॉलर्स को उन्होंने करवा के वो कोटा पूरा किया 10 ओवरों का, ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और मिचेल मार्श। अब इनके 10 ओवर्स में इंडिया इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, सिर्फ 44 रन बनाए और विकेट भी ले गए रोहित शर्मा की, मैक्सवेल। तो यहाँ इंडिया बैकफुट पे चला गया और हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया परफेक्ट गेम खेल रही है, तो इंडिया को अपनी जो कमजोरियां थी वो कुछ नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सारी परफेक्ट गेम्स खेल गए। उनके पास छठा कोई बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, जो फिर आखिर में वही साबित हुआ। और उनका बैलेंस अगर हम बात करें तो इस तरह का हार्दिक पांड्या के होते हुए उन्हें ये ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के बाद उनका वो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा। लेकिन शामी ने जिस तरह की बॉलिंग की तो वो एहसास उन्होंने होने नहीं दिया जब तक फाइनल आया, और फिर तब तक बहुत देर हो चुकी हुई थी। लेकिन अगेन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, मतलब वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, वो जीत रहे थे। एक और दिन उन्होंने इस तरह की अच्छी क्रिकेट उठ के खेलनी थी और वो चैंपियन होते, लेकिन वो दिन वो नहीं हुआ। वो जब दिन हुआ वो आए तो उनसे वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हुई। इंडिया ने 3 विकेटें ली, मैंने आपका 47 पे 3 आउट थे। वहां से लेके अगर यहाँ अगर फिर हम बात करें 11 टिल 40th ओवर, इंडिया ने कोई विकेट नहीं ली और वहीं से वो मैच ट्रेविस हेड उनकी पहुंच से बहुत दूर ले गए। वहां पर मार्नस लबूशेन की तारीफ बनती है, जिस तरह उन्होंने एक एंड संभाले रखा, कंडीशंस और सिचुएशन उनको सूट करती थी तो उन्होंने अपने आप को बेस्ट अप्लाई किया और एट द एंड वो नॉट आउट वापस आए और टीम ने मैच जीत लिया। 6 विकेट से ये मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और 42 बॉल्स मतलब पूरे 7 ओवर स्पेयर उनके पीछे पड़े थे। तो ये बताता है आपको कितना वन साइडेड एंड में वो करके ये मैच जीते हैं। तो अगर हम यहाँ ओवरऑल इस मैच को या इस वर्ल्ड कप को समअप करना चाहें तो एक ड्रीम रन जारी थी, कंटिन्यू थी इंडिया की, लेकिन फिर एक दिन आया, वो एक स्पीड ब्रेकर आया। इंडिया होप कर रहा था शायद वो पहले आ जाता, लेकिन वो फाइनल में आया और वो स्पीड ब्रेकर से फिर इंडिया के वो ख्वाब टूट गए और मजीद वेट करना पड़ेगा। आप उन्हें अब नहीं पता कि इस टीम में से कितने प्लेयर्स अवेलेबल होंगे अगले वर्ल्ड कप के लिए और ड्रीम को अपनी कंटिन्यू करेंगे और शायद जीत जाएं यहाँ। लेकिन इंडियंस के हवाले से ये कि इंडियन फैंस के हवाले से ये कि आप अपनी टीम पे प्राउड फील करें, जिस तरह वो इस वर्ल्ड कप में खेलिए, डोमिनेट किया है। 1 ऑफ डे था, उनसे नहीं हुआ और एक अनलकी टॉस था, वो हार गए। और उसके अलावा भी मतलब ऑस्ट्रेलियंस से हारना, मतलब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में बिलखसूस आईसी इवेंट्स के किस तरह खेलती है, वो जानती है वर्ल्ड कप जीतना उनका 6ठा टाइटल है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना। अब इंडियन फैंस को और यहाँ पर मैं पाकिस्तान फैंस को भी कहूंगा कि आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आप ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना बच्चों का खेल नहीं है। इंडिया को 12 साल हो गए हैं जब से ग्रेट एमएसडी गए हैं। एमएसडी ने इनको 2011 में जिताया था, पाकिस्तान को 31 साल हो चुके हैं ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए। तो हमें एहसास होना चाहिए अपने ग्रेट्स का, हम पाकिस्तानियों को इमरान खान का कदर करनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, क्योंकि 32 साल से हम नहीं जीते। और इंडिया को एमएसडी की कदर करनी चाहिए कि आप 2011 के बाद वर्ल्ड कप नहीं जीते, ओडीआई वर्ल्ड कप, ये आपके पास बेस्ट चांस था, आपने गवा दिया। लेकिन हेड्स हाई रखें, बड़ा अच्छा खेलें आप, बड़ा डोमिनेट करके खेले हैं जिस तरह से आपसे एक्सपेक्टेशन थी। वर्ल्ड कप्स और भी आएंगे, आपके पास और भी चांस होंगे। वर्ल्ड कप की ये आखिरी वीडियो थी, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल वर्ल्ड कप को रिव्यू करने की, मैं वो आपको बताऊं परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन वो वीडियो अगर बीच में और टॉपिक्स ना आए तो वो तब करेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।